हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण एवं गुणन आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम केवल इसका बेसिक देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। जड़त्व आघूर्ण होता है एक पिंड जो किसी अक्ष के चारों ओर घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है, अपनी वर्तमान विराम अवस्था में ही रहने की प्रवृत्ति रखता है। यदि हम उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं तो पिंड इसका विरोध करता है। पिंड के इसी गुण को जड़त्वागुण कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई पिंड है, वो एक अक्ष है, इसके सापेक्ष घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है ना, स्वतंत्र का मतलब है उसके सापेक्ष घूर्णन कर सकता है आसानी से। तो यदि हम इस पिंड को, जैसे विराम अवस्था में है शुरू के अंदर, यदि हम इसकी जो अवस्था है विराम से, इसको हम गति कराने की कोशिश करेंगे तो ये पिंड क्या करेगा, हमारे द्वारा लगाए गए बल का विरोध करेगा। ठीक है, तो जो विरोध करने का गुण होता है इसे ही हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट लेते हैं, एक कण का एक रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण कैसे निकाला जाएगा। ठीक है ना, तो हमने माना कोई एक निकाय है जिसमें एक स्मॉल m द्रव्यमान का कण है। ठीक है, इसका हमें एक अक्ष ले लो या रेखा ले लो, इसके सापेक्ष हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी जो द्रव्यमान वाला कण है उसका हम किसी रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं तो सबसे पहले तो हमें उस कण की उस रेखा से लंबवत दूरी ज्ञात करनी होती है। ठीक है ना, जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, वो दूरी क्या है, r है। और जिस कण का हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है रेखा के सापेक्ष, उस कण का हमें द्रव्यमान पता होना चाहिए, जो हमने क्या माना है, स्मॉल m। तो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू अक्ष से कण की दूरी का स्क्वायर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, द्रव्यमान स्मॉल m है, लंबवत दूरी r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसका एक तरीके से यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ठीक है, इसी को काम में लेके सारे इक्वेशन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, उसको ही अलग अलग प्रकार से लिया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे सामने, एक कण निकाय का एक रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण, मतलब कि हमारे सामने एक कणों का निकाय दिया गया है। यहाँ ऊपर केवल एक कण था निकाय में, यहाँ पर बहुत सारे कण हो, तब हम कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है, बहुत सारे कण होंगे तो क्या करेंगे, हम एक एक कण का इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकाल के उन सबको जोड़ देंगे तो टोटल जड़त्व आघूर्ण निकल आएगा। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास दिया गया है, इसमें क्या है, m1 है, m2, m3, m4, हमने मान लो 4 ले लिए कि 4 कण है इस निकाय में, तो हमें सबसे पहले इनकी लंबवत दूरी निकालनी पड़ेगी, फिर इन सबका हमें मास पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक का निकाल के जोड़ दो सबको एक साथ, तो पूरे निकाय का निकल के आ जाएगा। तो हम इसे क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, फॉर्मूला तो ये रहेगा, बस हमने यहाँ का क्या लिख दिया यहाँ पर, समीशन i बराबर 1 से n मास i प्लस परपेंडिकुलर दूरी i का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मास तो m है, परपेंडिकुलर दूरी r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, i बराबर 1 से n mi क्रॉस ri का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे हमें इसका निकालना हो जहाँ पर 4 कण दिए गए तो हम क्या करेंगे, i बराबर 1 से 4 हो जाएगा, n की वैल्यू 4 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि मैंने आपको बोला था ना कि एक एक का निकाल के जोड़ दो, बात वही आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारे सामने है रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या क्या होती है। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, परिभ्रमण अथवा घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो ये समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा दृढ़ पिंड का रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। अभी तक हमने किसी कण का या कण निकाय का किसी रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण के बारे में जाना है। कोई जब हमें सॉलिड दिया गया हो उसका किसी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कैसे निकाले, ये हमें नहीं पता है अभी, तो हम इसका कैसे निकालेंगे। जब भी आपको कोई सॉलिड दिया जाए तो अब क्या करना है, उसका कोई एक अल्पांश लेना है। ठीक है, उस अल्पांश की उससे लंबवत दूरी निकालनी है, जो जिस रेखा के सापेक्ष हमें उसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, उसको हम क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर हमें ये तो है इस अल्पांश का, हमें निकालना है पूरे का जड़त्व आघूर्ण, तो हम क्या करेंगे, इसका समीशन लगा देंगे, जो आगे जाके समाकलन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि समाकलन ही है जो संपूर्ण जो ये दृढ़ पिंड है इसका जड़त्व आघूर्ण आसानी से निकाल सकता है। क्योंकि हमने यहाँ पे अल्पांश का निकाल लिया, उस इंटीग्रेशन को यूज में लेकर हम पूरे के पूरे दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे क्या, समीशन एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं परिभ्रमण एवं घूर्णन त्रिज्या कैसे निकालेंगे। जैसे हमने ये लिया
तो हमने यहाँ पे क्या लिया, इसका एक अल्पांश ले लिया और लंबवत दूरी आ रही, तो हम इसे क्या लिखेंगे, एम आई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, समीशन एम आर स्क्वायर। इसे हम देते हैं इक्वेशन 1। अब परिभ्रमण त्रिज्या क्या होती है, परिभ्रमण त्रिज्या को इस प्रकार से रिलेशन होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना किसी पिंड का, वो होता है उस पिंड का द्रव्यमान और परिभ्रमण त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, समीकरण से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमने ये निकाली है, हम यहाँ रख देंगे और m का भाग हमने नीचे दे दिया है इसके। ठीक है, तो के स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर बराबर समीशन एम आर स्क्वायर अपॉन समीशन एम। कैपिटल एम को हम क्या लिख सकते हैं, समीशन एम भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रेडियस ऑफ गायरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जड़त्व गुणन। तो जड़त्व गुणन क्या होता है ये हम देखते हैं। जैसे हमारे सामने कोई एक निकाय है जिसके अंदर स्मॉल एम द्रव्यमान का कण है। इस निकाय के अंदर दो अक्ष ले लिए हमने, ओ एक्स ओ वाई, दोनों क्या है, लंबवत अक्ष है। ठीक है, तो हमें ऐसे बोला गया है जो स्मॉल एम द्रव्यमान का कण है इसका इन दो लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व गुणन निकालना है। और आपको हमेशा ध्यान रखना, जड़त्व गुणन हमेशा दो लंबवत अक्षों के सापेक्ष ही निकलता है। ठीक है ना, तो हमने कौन से लिए, ओ एक्स और ओ वाई ले लिए। हमें स्मॉल एम का इन दोनों के सापेक्ष जड़त्व गुणन ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें स्मॉल एम द्रव्यमान दिया गया है, इसका ओ एक्स से लंबवत दूरी निकालेंगे। तो ओ एक्स से लंबवत दूरी क्या आएगी, वाई, क्योंकि इसके निर्देशांक क्या है, एक्स वाई है, तो ये दूरी तो क्या हो गई, वाई, ये दूरी हो गई एक्स, जो कि वाई से लंबवत दूरी हो गई। ठीक है, हम जड़त्व गुणन को कैसे लिखेंगे, तो जड़त्व गुणन क्या होगा, ओ एक्स ओ वाई के सापेक्ष में स्मॉल एम इंटू एक्स वाई। इस कण का ओ एक्स ओ वाई के सापेक्ष जड़त्व गुणन हो गया स्मॉल एम इंटू एक्स वाई। ठीक है, ये तो गया इस कण का। अब हमें ऐसे मानो कि जैसे कोई एक ये दृढ़ पिंड था, ये जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है और इसके अंदर दो अक्ष लंबवत अक्ष है ओ एक्स ओ वाई। इसके सापेक्ष हमें निकालना है इस दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण। ठीक है ना, ये तो हमने निकाला कण का। अब हमें दृढ़ पिंड का निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली दृढ़ पिंड का निकालना है तो हमें जैसे कोई अल्पांश लेंगे और बस समीशन लगा के m इंटू एक्स वाई कर देंगे। ठीक है, ये काय का हो गया, ये हो गया दृढ़ पिंड का। ठीक है, ये तो दृढ़ पिंड का हो गया और ये केवल सिंगल कण का हो गया। अब हम देखते हैं 5वां पॉइंट, त्रिविम समष्टि में तीन परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण एवं जड़त्व गुणन। मतलब कि त्रिविम में मतलब ऐसे लगते हैं, एक तो ये तो हो गया ओ वाई, ये ओ एक्स ले लेते हैं और ये जेड ले लेते हैं, कोई सा ले लो आप, जैसे ये ओ एक्स, इसको जेड बोल दिया और इसको वाई बोल दिया। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे सामने त्रिविम में ये अक्ष ले लिया। अब हमें इन अक्षों के सापेक्ष कोई भी पिंड का एक तो जड़त्व आघूर्ण निकालना है और एक जड़त्व गुणन निकालना है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं जैसे कोई एक ये रहा पिंड, ऐसा कुछ ऐसा है, ये हमारे सामने एक पिंड है, ये है तो कैपिटल एम द्रव्यमान का, पर इसका यदि हमें इस पहले हम क्या निकालेंगे, ओ एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, फिर ओ वाई, फिर ओ जेड, इन सबके सापेक्ष निकालेंगे। तो जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा इसका अल्पांश। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अल्पांश ले लिए तसा, जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम है। ठीक है, और इसके निर्देशांक क्या ले लिए हमने, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये क्या है, एक ये ठोस पिंड है। ठीक है ना, 3D के अंदर है, 3D में। तो ये अगर एक्स वाई जेड है तो ये देखो निर्देशांक कुछ इस प्रकार होंगे। इसका प्रतिबिंब हम लेते हैं एक्स वाई के अंदर, यहाँ पर आएगा, तो ये दूरी तो क्या हो जाएगी एक्स, ये दूरी हो जाएगी वाई और ये दूरी हो जाएगी जेड। ठीक है, तो आप समझ गए ना। अब हम देखते हैं ओ एक्स के सापेक्ष स्मॉल एम का जड़त्व आघूर्ण। ओ एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण के लिए क्या चाहिए, एक तो हमें द्रव्यमान चाहिए, द्रव्यमान तो स्मॉल एम और इसकी इससे लंबवत दूरी। ठीक है, ओ एक्स से इसकी लंबवत दूरी क्या होगी। ठीक है, तो लंबवत दूरी तो ऐसे ही होगी, ये डायगोनल बन जाएगा, ये लंबवत दूरी सीधी दूरी। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में 90 और ये हो गया इसका डायगोनल, ये है जेड हमारे सामने, ये है वाई, तो ये क्या हो जाएगा, रूट जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गई। ठीक है ना, कौन सी दूरी, ये वाली दूरी हो गई रूट जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गई। हमें क्या चाहिए, लंबवत दूरी का स्क्वायर, लंबवत दूरी है रूट जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि रूट जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये क्या निकल के आया, स्मॉल एम इंटू जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया ओ एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण इस अल्पांश का। यदि हमें संपूर्ण पिंड का निकालना तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे समीशन। ठीक है, इसी प्रकार ओ वाई के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण,
तो ये कैसे निकालेंगे, ये भी ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले द्रव्यमान तो आ गया स्मॉल m, ओ वाई से लंबवत दूरी क्या होगी, ये वाली ओ वाई से लंबवत दूरी हो जाएगी, ठीक है। ये x है, ये 90 है, ये z है, हमें वही विकर्ण निकालना है वापस, तो x, ये क्या हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर हो गया, और यहाँ लिख देंगे हम इसको रूट एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या निकल के है स्मॉल m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। इस अल्पांश का संपूर्ण का निकालना है तो क्या लगाएंगे समीशन। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यदि हमें ओ एक्स के सापेक्ष निकालना है तो यहाँ पर x नहीं आएगा, बाकी के दोनों आ गए। ओ वाई के सापेक्ष निकालना है तो यहाँ y नहीं आएगा, x और z आ गया। तो ओ जेड के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा समीशन m, जेड नहीं आएगा, x और y आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं इसे आसानी से। अब हम देखते हैं क्या कि पहले तो हम देखते हैं OX और OY, ये दो लंबवत अक्ष है, इनके सापेक्ष स्मॉल m का जड़त्व गुणन क्या हुआ, OX व OY के सापेक्ष, ठीक है, जड़त्व गुणन क्या होगा। तो जड़त्व गुणन के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमें द्रव्यमान चाहिए, तो x से लंबवत दूरी और y से लंबवत दूरी चाहिए हमें, ठीक है। और उन दोनों का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट कर देना है, तो हमारे सामने इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं हम, यदि हमें x और y के सापेक्ष निकालना है तो हमें इसको यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। यदि हम इसको यहाँ पर लेंगे तो इसका निर्देशांक क्या होगा, x और y हो जाएंगे, क्योंकि यदि OX और OY ले रहे तो z तो है ही नहीं ना, इसका मतलब 2D में ही लेंगे, तो इसको हमें यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ एज्यूम कर लो या इसको उठा के यहाँ ऊपर ले लो, ठीक है। ये 2D में आएगा, 2D में आएगा तो x और y निर्देशांक होंगे, तो x से तो y दूरी होगी और y से x दूरी होगी, तो ये क्या हो गया x और y। ये तो कण का हो गया, संपूर्ण का निकालना है तो समीशन। ऐसा ही हम क्या निकालेंगे OX व OZ के सापेक्ष, ठीक है। OX व OZ के सापेक्ष निकालेंगे तो OY को हटा देंगे, ठीक है। ये वापस 2D हो गया, तो y हट जाएगा, तो इसके निशान क्या हो जाएंगे x और z, ठीक है। तो x से तो z दूरी हो गई और z से x दूरी हो गई, तो इसे क्या लिखेंगे हम m इंटू एक्स जेड समीशन। ऐसे ही ये क्या बच गया, OZ बच गया, OZ व OY के सापेक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा समीशन m इंटू वाई जेड, ठीक है। तो आपको हमारे द्वारा बताया गया ये पांचों पॉइंट याद रखने हैं। आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उनके अंदर ये सभी टॉपिक हमारे काम में आएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से इन्हें आपकी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे इसी से रिलेटेड, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।